ओके, तो एथनोसेंट्रिज्म, व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? एथनो मीन्स वंस ओन, ठीक है। कि एक इंसान का अपना, जो अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो थिंकिंग है, या अपना जो एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज जो कि एक इंसान के अपने आप से रिलेटेड हो, उसे हम एथनो कहते हैं, ठीक है। गार्फिंकल की थ्योरी है एथनो मेथडोलॉजी, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। वो किसी को, एथनो मीन्स वंस ओन। सेंट्रिज्म मतलब सेंटर। जब आप कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपने आप को सेंटर समझते हो, जिसमें अपने आप को आप सुपीरियर समझते हो, जिसमें आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपने चीज को ज्यादा जो है ना अच्छा कहते हो, तो उसे हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है इन विच यू हैव गॉट द सुप्रीमेसी ऑफ वंस ओन कल्चर, जहां पर आप देखते हो, जहां पर आप हमेशा ये ओपिनियन कायम करते हो कि जो मेरा कल्चर है, या जो मेरी सकाफत है, या जो मेरे ख्यालात हैं, ये जो सोसाइटी में बेशक और बहुत सारे इसके अगेंस्ट या इसके अपोजिट ख्यालात मौजूद हो, लेकिन मेरा जो ख्याल है, या मेरी जो थिंकिंग है, या जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो सबसे सुप्रीम है। इट मीन्स एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि माई कल्चर इज सुपीरियर टू अदर ऑल। सो इट मीन्स सुपीरियरिटी, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान क्या होता है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होता है। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का ऐसे शिकार होता है कि वो हर चीज में वो अपनी चीज को सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छी चीज समझता है। सो वेन एवर you are in any state or any condition in which you prioritize your ideas, you prioritize your own thing, you prioritize your own ideology over any other thing, so you may be called an ethnocentric society, centric person. For example, मैं आपसे कहता हूं कि फॉर इंस्टेंस एक बलोच लड़का है, और उसे मैं कहता हूं कि बलोची रिवायात ज्यादा अट्रैक्टिव हैं या पंजाबी रिवायात, ठीक है। तो यहाँ पर जो बलोच शख्स होगा, वो बलोच शख्स यही कहेगा कि मेरी रिवायात चूंकि मुझसे मुंसलिक है, मेरी रिवायत चूंकि मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए बलोची रिवायत जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू पंजाबी रिवायत के। और अगर यही सवाल मैं किसी पंजाबी से पूछूं कि पंजाबी रिवायात ज्यादा अट्रैक्टिव हैं या बलूची रिवायत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो वो, क्योंकि पंजाबी है, उसके आसपास यही कल्चर फॉलो किया जाता है, उसके फैमिली में यही कल्चर को फॉलो किया जाता है, तो वो अपने कल्चर को अच्छा कहेगा। तो जब भी आप अपने कल्चर को, अपनी थिंकिंग को, अपने ख्यालात को, अपनी चीजों को, अपनी आसाइशों को जब आप अच्छा कहते हो, और दूसरों के ख्यालात को, जज्बात को, चीजों को जब आप इंफीरियर कहते हो, कमतर देखते हो, तो उस वक्त आप एथनोसेंट्रिज्म से गुजर रहे होते हो। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान सुपीरियर फील करता है ओवर एनी अदर थिंग। द टेंडेंसी ऑफ जजिंग अदर्स लाइफ बाय स्टैंडर्ड ऑफ आवर ओन। जब हम किसी और के स्टैंडर्ड को अपने लैंग्वेज का, अपने मजहब का, अपने मोरलिटी का, अपने कल्चर का, अपने ख्यालात का लेंस लगाकर देखते हैं, और उनको चेक करते हैं कि यार हमारे हकदार और रिवायत में ये चीजें इस तरह है या नहीं है, तो उस वक्त एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप होती है जिससे हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। One's group is the center of everything and others are scaled or compared with reference to it. समर कहता है कि हमेशा हर चीज को अच्छा और बुरा कहने के लिए, हर चीज को लीगल और इलीगल कहने के लिए, हर चीज को लॉफुल और अनलॉफुल कहने के लिए हमेशा एक ना एक स्टैंडर्ड होता है, हमेशा एक ना एक यार्ड स्टिक होता है जिसके कंपैरिजन में दूसरी चीजों को नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली है, आप अपने घर में रहते हो, जो आपका लाइफ स्टाइल है, तो आप दूसरा शख्स जो आपका हमसाया होता है, आप उसके लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हो, और आप देखते हो कि उसका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से अच्छा है या बुरा है।
तो यूजुअली इस तरह होता है, वो आपके लाइफस्टाइल से आप उसको कमतर समझते हो दूसरे शख्स को, तो आप एथनोसेंट्रिक होते हैं। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें आप अपने फैमिली को, अपने कम्युनिटी को, अपने ग्रुप को, अपने ट्राइब को सुपीरियर समझते हो एज कंपेयर टू एनी वन एल्स। रिमेंबर, एथनोसेंट्रिज्म या जीनोसेंट्रिज्म जो दोनों टर्म्स है, ये दोनों कंपैरिजन में आते हैं। आपके कंपैरिजन में अपने ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में। सो इट इज अ बिलीव दैट वंस ओन ग्रुप, वंस ओन रेस, वंस ओन सोसाइटी एंड वंस ओन कल्चर इज गुड, नॉर्मल, राइट और सुपीरियर टू अदर ग्रुप। यानी इंसान का अपना ग्रुप, उसकी जो रेस है, उसका जो रंग और नस्ल है, उसका जो माशरा है, उसकी सकाफत है, उसके ख्यालात हैं, उसके आइडियाज हैं, वो किसी भी दूसरे कल्चर से ज्यादा बेहतर हैं। ठीक है, और दूसरों के जो चीजें हैं वो इससे बदतर हैं। रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म दे आर ऑलवेज इन कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन में होता है। इसमें अगर आप कंपैरिजन नहीं करते हैं तो आपके वो कंसेप्ट डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखें कि वी आर क्विक टू रिकॉग्नाइज एथनोसेंट्रिज्म इन वंस इन अदर्स बट स्लो टू जज आवरसेल्व्स। हम क्या करते हैं, ये इंसानी नेचर है कि हम लोगों का जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कोई रंग और नस्ल का तासुब कर रहा है, कोई जुबान का तासुब कर रहा है, या किसी भी किस्म का तासुब कर रहा है, कि कोई अपने लोगों को ज्यादा फेवर कर रहा है और पराये लोगों को इग्नोर कर रहा है, तो हम दूसरे लोगों में क्या करते हैं, इस एथनोसेंट्रिज्म को बहुत जल्दी तौर पर क्या कर देते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके सामने दो लोग मौजूद हों, ठीक है, और वो दो लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हों, या फॉर एग्जांपल एक शख्स सुपरिटेंडेंट हो और दूसरी तरफ उसका भाई मौजूद हो, एग्जाम हॉल में पेपर दे रहा हो, और आप भी उसी एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हो, तो आप फील करते हो कि यार वो सुपरिटेंडेंट अपने भाई का ख्याल रख रहा है। तो आप देखते हो कि वो एथनोसेंट्रिज्म, यानी वो अपने लोगों को ज्यादा फेवर कर रहा होता है और आप लोगों को फेवर नहीं कर रहा होता। तो आप क्या करते हो, इट इज वेरी कॉमन कि आप दूसरों में, क्योंकि कभी भी हम इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं है ना, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों में ये एथनोसेंट्रिज्म जल्दी जज कर लेते हो, जबकि अपने एथनोसेंट्रिज्म को आप आसानी से जज नहीं कर पाते, उसको आप जस्टिफाइड कहते हो। मिसाल के तौर पर, पॉलीगेमी, एक से ज्यादा शादियां करना, अभी हमारे मजहब में तो एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है। इसलिए हमारे लिए ये चीज क्या है, हमारे लिए ये चीज ये एक्सेप्टेबल भी है, हमारे माशरे में इस चीज को जो है ना परवान भी चढ़ाया जाता है, और आपसे अगर पूछा जाए कि ये सही है या गलत है, तो आप कहते हो ठीक है, होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, किसी दूसरे मुल्क में आप चले जाओ और अगर आप वहां पर पॉलीथीज्म, पॉलीगेमी का जब कंसेप्ट रखें, तो आप लाजमी बात है जो है ना, वो लोग तो आपको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि वहां उनके माशरे में पॉलीगेमी का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह हम गाय का गोश्त खाते हैं, हम गाय, जो गाय भैंस वगैरह का जो दूध होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये तो चीजें बिल्कुल ठीक है ना, हम तो इसको सही समझते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं, तो हम उनको गलत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी आइडियोलॉजी को सही कह रहे हो और उनकी आइडियोलॉजी को गलत कह रहे हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए, अगर हमारे लिए गाय का गोश्त खाना सही है, तो चाइना वालों के लिए कुत्ते का गोश्त खाना या पोर्क का गोश्त खाना, सुअर का गोश्त खाना, फिर वो भी तो ठीक होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, कुत्ते का गोश्त नहीं खाना चाहिए, सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम जब अपने मामले में देख रहे होते हैं तो हम हर चीज को एथनोसेंट्रिक होकर देख रहे होते हैं, इस वजह से हम उसको सही समझते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के चीजों को हम गलत समझते हैं, तो रिमेंबर कि एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट कर रहे होते हो, और हमेशा आपका जो सेंटर होता है, आपका अपना ग्रुप होता है, आप अपनी चीजों को सही कहते हो और दूसरों की जो चीजें होती हैं उसको आप सही नहीं समझते, इसीलिए आपको एथनोसेंट्रिक कहा जाता है। एथनोसेंट्रिक या एथनोसेंट्रिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ रिगार्डिंग one's ओन कल्चर और ग्रुप एज इनहेरेंटली सुपीरियर टू अदर्स। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें आप ये आइडिया डेवलप करते हो कि जिसमें आप अपने कल्चर को हमेशा सुपीरियर समझते हो। यू थिंक that you are good enough, you think that you are honest enough, you think that you are fair enough,
and you possess all the qualities, and other cultures, other ideas, other living styles या methodologies, they lack all those qualities as compared to yours one. ठीक है, तो ये याद रखें कि एथनोसेंट्रिज्म हमेशा कंपैरिजन में आता है। एथनोसेंट्रिज्म में ये एक कभी कभार पॉजिटिव भी होता है और कभी कभार नेगेटिव भी साबित हो सकता है, आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे। एथनोसेंट्रिज्म इज द इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट द वेरियस व्यू पॉइंट ऑफ अदर कल्चर। जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं तो आप दूसरों की खासियतों को भी खासियत नहीं समझते हैं, उनकी क्वालिटी को भी क्वालिटीज को भी क्वालिटी नहीं समझते हैं। तो ना आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, ना आप उसको प्रेज करते हैं, ना आप उसको लाइक करते हैं, और ना ही आप उनके व्यू पॉइंट को अच्छा समझ सकते हैं। सो एथनोसेंट्रिज्म ये एक ऐसी बीमारी भी है सम सॉर्ट कि सिर्फ आप अपनी चीजों को अच्छा समझते हैं, you become very much egoistic, you like your things and you just dislike others, so therefore ethnocentrism कभी कभार हमें फायदा देता है और कभी कभार नुकसान देता है। So I hope the introduction to ethnocentrism is clear to everybody. Drop me any question if you have. If not, we shall go ahead quickly, please. दे आर सेल्फिश, सेल्फिश इन सेंस कि वो सेल्फिश तो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें आ जाता है, ठीक है। लेकिन एथनोसेंट्रिज्म कल्चर के हवाले से होता है, आइडियाज के हवाले से होता है, थिंकिंग के हवाले से होता है। सो देयर फॉर जो है ना, हम उनको क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिक कहते हैं। सेल्फिश इन अ सेंस, इन सम सॉर्ट आप उसको सेल्फिश कह सकते हो, लेकिन इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, इन द लार्जर डोमेन, ठीक है, वो सेल्फिश लफ्ज की जो कंटेक्चुअल मीनिंग है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन एथनोसेंट्रिज्म क्योंकि इसके पॉजिटिव, इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती हैं, तो इसलिए द वर्ड सेल्फिश वुड बी इनअप्रोप्रिएट यूजिंग इट हियर, ठीक है। ओके, देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस की तरफ कि कौन क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं तो आप हर अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने गली मोहल्ले से, अपने घरों से, अपने लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वफा रखते हैं, और आप जल पे हुब्बुल वतनी रखते हैं। तो ये उसी वक्त डेवलप हो सकता है व्हेन यू आर एथनोसेंट्रिक, जब आप अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत रखते हैं, यू विल अल्टीमेटली बी एन एथनोसेंट्रिक पर्सन, ठीक है। सेकेंडली, कंटेनमेंट और नो कंफ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडली ये होता है कि आप सिंस आप एथनोसेंट्रिक हैं, तो आप किसी भी दूसरे कल्चर को क्या करते हो, आप यहाँ पर क्लियर इनफ होते हो, यू आर क्रिस्टल क्लियर कि आपका जो कल्चर है वो सबसे अच्छा कल्चर है। तो आप में कंफ्यूजन कोई भी नहीं होती है, एंड यू आर कंटेंटेड, आप हमेशा जो है ना इस चीज पर 100% श्योर होते हो कि दिस थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं वी बिलीव इन वन अल्लाह, वी बिलीव इन वन अलमाइटी अल्लाह, वी बिलीव इन मोनोथीइज्म। तो आप, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखना सही है या नहीं, व्हाट वुड यू से? बिलीविंग इन मोर देन वन गॉड, पॉलिथीइज्म, क्या ये सही है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? वो इस वजह से रॉन्ग है क्योंकि आपका मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, यू आर, ठीक है। आपका मजहब जब उसको इजाजत नहीं देता तो आप उसको बिल्कुल गलत समझते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर यही सवाल फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, ठीक है, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, यू आर अ नॉन मुस्लिम, एंड इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि क्या एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखना सही है या गलत है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? फिर आपका जवाब यही होगा कि यार एक से ज्यादा या पॉलिथीइज्म में यकीन रखना बिल्कुल सही है। अगर उस वक्त हम कहें कि भाई, फॉर एग्जांपल यू आर नॉन मुस्लिम और आपके सामने रखा जाए कि बीफ का गोश्त आप खाएं, तो क्या आप खाएंगे? एब्सोल्युटली यू विल नॉट ईट इट। व्हाई? बिकॉज आपकी जो मजहब की आइडियाज है वो आपको क्लियरली डिफाइन कर रहे होते हैं और वो आपको बता देते हैं, ठीक है, कि
ये चीज सही है या चीज गलत है। तो आपकी 100% कंफर्मेशन किसकी तरफ से आती है? आपकी अपनी आइडियोलॉजी की तरफ से आती है। सो एथनोसेंट्रिज्म जब आ जाता है तो इंसान अपनी कंफ्यूजन सब खत्म कर लेता है और वो बस उस पर कंटेनमेंट 100% एग्रीमेंट उस पर हासिल कर लेता है, और उसकी वजह से वो उस चीज को या तो बिल्कुल सही समझता है या बिल्कुल गलत समझता है। थर्डली, इंटीग्रेशन एंड सॉलिडेरिटी। जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं तो आप अपने लोगों के साथ इंटीग्रेशन डेवलप करते हो, आप एक कॉपरेशन डेवलप करते हो, आप उनके साथ एक यूनिटी वाला, आप एक सॉलिडेरिटी वाला एक जो है ना लाइफस्टाइल डेवलप करते हो, जिसमें आप लोगों को वह पसंद करते हैं, आप उनको ऑन करते हैं, आप उनको रिगार्ड करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। एंड देन कंसंट्रेशन टू वंस ओन प्रॉब्लम। यहाँ पर जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, while being an ethnocentric, आप अपने प्रॉब्लम को देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके इलाके में कौन सा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर सिंपल मिसाल ये ले लें कि हमारे इलाके से एमएनएज या एमपीए सेलेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको जब बजट मिलता है तो वो सबसे पहले अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने हलके में आकर काम करवाता है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से ज्यादा लॉयल्टी या ज्यादा पेट्रोटिज्म या ज्यादा सॉलिडेरिटी रखता है। वो कहता है कि मेरे इलाके के लोग जो है ना, कल को दोबारा यही लोग मुझे वोट देंगे और यही लोग मुझे एमएनए या एमपीए बनाएंगे। तो आप जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। For being an ethnocentric, एज अ रिजल्ट यू अचीव हायर पीस एंड लव। आपके माशरे में जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो आपके पास अमन और भाईचारा देखने को मिलता है। यू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, ठीक है। आप हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते हैं और आप हर तरफ पॉजिटिविटी देखने को आपको मिलती है। एंड कंपैशन फॉर फेलो बीइंग्स, और आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे होते हैं उन सब के लिए आपके जहन में सिंपैथी होती है, आपके पास तरस मौजूद होता है और आप हमेशा उनका ख्याल रखना चाहते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि आपकी एक कॉलोनी मौजूद होती है, तो उस कॉलोनी में आपके नेबर होते हैं, अगर वो गरीब होते हैं तो आप बीइंग एथनोसेंट्रिक, आप अपनी कॉलोनी को अच्छा समझते हैं, आप अपने लोगों को अच्छा समझते हैं, तो आप क्या करते हो, आप उनको उनके घर जो है ना कभी राशन डाल देते हो, कभी उनके घर सालन भेज देते हो, या आपका कोई रिश्तेदार होता है तो आप उसका ख्याल रख देते हो, आप ईद में सदकात खैरात वगैरह उसको दे देते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि आप अपने लोगों को इसी तरह आप देखते हैं ना कि ज्यादातर वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि यू नीड टू बी एथनोसेंट्रिक। सबसे पहले आप अपने जो है ना, आप अपने बहन भाई, फॉर एग्जांपल कल आप किसी पोजीशन पर लग जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, आप अपने बहन का, अपनी भाई का, अपने अपने कजन्स का, अपने रिलेटिव्स का सबसे पहले काम को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरों के काम की तरफ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। बिसाइड्स दीज देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, कि एथनोसेंट्रिक होने की वजह से डेवलपमेंट और यूनिटी रुक जाती है कभी कभार, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका अपना माशरा ही हमेशा डेवलपमेंट लाना चाहता हो। यूजुअली क्या होता है, आगे हम जाकर सोशल वर्क की मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे पास एनजीओज, आईएनजीओज या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। तो जब आप उनको पसंद ही नहीं करते हो, जो आप उसको डिसलाइक करते हो, तो आप अपने माशरे में डेवलपमेंट नहीं ला सकते, आप अपनी यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। वीकेंड्स कॉपरेशन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, आप अपने लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ आपकी जो है ना लॉयल्टी मौजूद होती है, सॉलिडेरिटी मौजूद होती है, आप उनके साथ जो है ना यूनाइटेड होते हैं। लेकिन जो ऑन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम आप जब दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते तो उसके डिसएडवांटेजेस ये भी हो जाते हैं कि आप दूसरे लोगों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड एज अ रिजल्ट जो कॉपरेशन होता है, यस इट इज फाइन। जो है ना एथनोसेंट्रिज्म यही है, फेवरेटिज्म है, आप अपने लोगों के साथ, अपनी लोगों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ फेवरेटिज्म है। और जो जीनोसेंट्रिज्म है वो अलग है, ठीक है। ये फेवरेट एथनोसेंट्रिज्म विद फेवरेटिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म विद अपोजिशन नहीं, आपने दोनों को एक ही वर्ड के साथ रिप्लेस किया। एथनोसेंट्रिज्म इज फेवरेटिज्म, ठीक है। यस, देखें गजैन, वो आपके सामने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या चीज आती है। अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने जो ये एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस शेयर की जा रही है, तो आप इसको जो है ना मोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके सामने एडवांटेजेस आ जाते तो आपने सिर्फ एडवांटेजेस लिखने हैं, आपने डिसएडवांटेजेस आते तो आप इनको डिसएडवांटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही चीजें फिर आपके पास जीनोसेंट्रिज्म में भी आएंगी। सो यू विल बी मोल्डिंग देम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है।
एथनोसेंट्रिज्म होने की वजह से प्रोमोट्स कन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास तकसीम देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जितना भी सेक्टेरियन वायलेंस होता है, हमारे पास जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हम बहुत ज्यादा एथनोसेंट्रिक है। ठीक है, ये जीनोसेंट्रिज्म विद पोजीशन आगे जाकर आप पढ़ेंगे। ठीक है, हायर रेट्स ऑफ क्राइम, जब आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, अपने लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, अपने लोगों के लिए कुर्बानियां ज्यादा देते हैं, तो आपके पास क्राइम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए जान और माल और हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे लोगों से लड़ते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते, आप दूसरे लोगों के साथ हमेशा इख्तिलाफ में मौजूद होते हैं, और आपकी अपनी सोसाइटी में जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और एथनोसेंट्रिज्म होने की वजह से आप दूसरों के आइडियाज को पसंद नहीं करते, दूसरे की आइडियाज की इन्वेंशन को, डिस्कवरीज को आप लाइक नहीं करते। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, आप इंडिविजुअलिज्म या आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसे है जैसे एक फैमिली है, वो अपनी फैमिली या अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करना चाहते, और खानदान में जब वो इस किस्म की आइडियोलॉजीज रखते हैं, और उनके खानदान में जो यंगस्टर्स हैं या फॉर एग्जांपल मेल्स हैं वो खत्म हो गए हों, तो वो फीमेल्स जो है ना, उनकी शादियां नहीं हो रही होती, वो इस वजह से, इंडिविजुअलिज्म की वजह से, कि भाई वहां पर क्या है, बॉयज खत्म हो चुके हैं, वो बाहर शादी नहीं करना चाहते, एथनोसेंट्रिक है, वो दूसरों को पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव गॉट जस्ट अ मिनट, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स क्विकली। अगर नहीं है तो फिर हम जीनोसेंट्रिज्म की तरफ मूव करेंगे। क्विक प्लीज। पेट्रोटिज्म का मतलब हुब्बुल वतनी को कहते हैं। ठीक है, जब आप अपने मुल्क से, अपने कौम से, अपने लोगों से जब आप मोहब्बत करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोटिज्म। इंडिविजुअलिज्म मीन्स व्हेन आप जो है ना डिवाइडेड हो जाते हैं, हर कोई अपनी एक इंसान और यकसुई की तरफ, हर इंसान अपने आइडियोलॉजी की तरफ यकीन रखता हो, एक एक सिंगल यूनिट की तरफ को अटेंशन देता हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म। क्लियर टू यू ऑल? आगे जाकर जीनोसेंट्रिज्म में मैं सारा बताता हूँ। Okay, another term that we have got, that is xenocentrism. ठीक है, xeno, remember, whenever xeno is used, it means foreign. Xeno means foreign, गैर मुल्की। ठीक है, तो जब भी आप, फ्रॉम नेम इट्स क्लियर कि जीनोसेंट्रिज्म, जब भी आप गैर मुल्की या आपके कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके खानदान से बाहर है, आपकी सोसाइटी से बाहर है, आपकी कम्युनिटी से बाहर है, अगर आप उन चीजों को पसंद करते हैं, उन चीजों को लाइक करते हैं और अपनी चीजों को नापसंद करते हैं, सो यू आर मोर लाइकली टू बी अ जीनोसेंट्रिक पर्सन। ठीक है, तो फॉरेन मुल्क भी हो सकता है, फॉरेन जो है ना आपका ट्राइब से भी बाहर हो सकता है, आपके फैमिली से भी बाहर हो सकता है। ठीक है, तो preference of foreign ideas or products is called xenocentrism, which is completely opposite of ethnocentrism. ये एथनोसेंट्रिज्म के कंपैरिजन में जब आप इसको पढ़ेंगे, तो जीनोसेंट्रिज्म क्या है, ये कंप्लीटली अपोजिट है एथनोसेंट्रिज्म के। और यहाँ पर आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, अपने आइडियाज के मुकाबले में, दूसरों के आइडियाज को या दूसरों के प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा तरजीह देते हो, ज्यादा फोकियत देते हो। इसका मतलब है आप खुद अपने आप को, अपने ख्यालात को इंफेरियरिटी में ले जाते हो, और दूसरों के आइडियाज को सुपीरियरिटी में लेकर चले जाते हो। ठीक है, इसकी सिंपल मिसाल ऐसे ले लें कि एक मोबाइल फोन है, फॉर फॉर एग्जांपल क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस भी यहीं पर होता है, असेंबल भी यहीं पर होता है। दूसरी तरफ एक आईफोन है जो कि अमेरिका में असेंबल होता है, या अमेरिका में बनता है, ठीक है, या वियतनाम में बनता है। तो आप क्या करते हो, आप आईफोन को ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादा प्रेफरेंस देते हो एज कंपेयर टू क्यू मोबाइल। सो इस वक्त आप क्या होते हो, आप एथनो जीनोसेंट्रिक होते हो। इट मींस यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू फॉरेन आइडियाज और फॉरेन प्रोडक्ट्स। इसी तरह हम देखते हैं एक्सेसरीज को, हम देखते हैं तो आप जापान की एक्सेसरीज को बहुत ज्यादा फोकियत देते हो, आप उनको जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। सो दिस इज xenocentrism। ठीक है, it is a belief that our products, styles or ideas are inferior to those
हु ओरिजिनेट एल्सवेयर, ठीक है, जो आपके सामने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसको आप इंपोर्ट करते हैं, जो आपके पास फैशन में आ जाते हैं, जो आपके पास डिजाइन आ जाते हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, दोज ऑल आर वर्ड, दोज ऑल आर जीनोसेंट्रिज्म। मतलब आप उनको पसंद करते हैं, आपको फॉर एग्जांपल इटली से आने वाला पिज्जा आपको पसंद है, ठीक है। अच्छा, साउथ यूरोप से या फॉर एग्जांपल यूरोप से आने वाला या मेक्सिको से आने वाला आपको सिगार पसंद है या सिगरेट पसंद है। इसी तरीके से चाइना से आने वाला आपको सिल्क पसंद है। तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के आइडियाज को पसंद करते हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसकी एक सिंपल मिसाल ले लें कि ज्यादातर जो मजहब कन्वर्ट करते हैं, आपने देखोगे कि बहुत सारे गैर मजहब मुसलमान होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? कि वो तो गैर मजहब होते हैं, लेकिन उनको जो इस्लाम है उसके आइडियाज अट्रैक्ट कर जाते हैं। इस्लाम की जो थिंकिंग होती है, जो टीचिंग्स होती हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर जाती हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट वो दे बिकम व्हाट, दे बिकम जीनोसेंट्रिक, और वो फिर अपने मजहब को छोड़कर वो एक मुस्लिम मजहब को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स वी अबेंडन आवर फेथ एंड जॉइन अदर रिलीजन ड्यू टू जीनोसेंट्रिज्म। ये आपको मैंने अभी बता दिया कि आप मजहब चेंज कर लेते हो, आप अपने कल्चरल आइडियाज को चेंज कर लेते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ हाउ कैन बी कंटेन बोथ साइमल्टेनियसली, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो वाला जो टर्म है कल्चरल रिलेटिविज्म, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप अपने मजहब को छोड़ देते हो, आप अपने ख्यालात को छोड़ देते हो और आप दूसरे ख्यालात को पसंद करना शुरू कर देते हो। तो ये जीनोसेंट्रिज्म है। ज्यादातर जो मजहब लोग कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं। इट broadens one's व्यू ऑफ पॉइंट एंड मेक्स us easy to accept community development program। इससे क्या होता है, जब आप दूसरों के आइडियाज को पसंद करते हैं, आप कंजर्वेटिव नहीं होते, आप ओपन माइंडेड होते हैं, तो आप दूसरों के आइडियाज को पसंद करते हैं, आप उनकी थिंकिंग को एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी वजह से आप उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं, या उनकी जो भी एड होती है, जो भी उनकी तरफ से आपको हेल्प की जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी वजह से आपका माशरा डेवलप करता है। एंड देन इट डिस्करेजेस पेट्रोटिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट ये कि आप अपने मुल्क से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो, अपने लोगों को इतना पसंद नहीं करते हो, आप अपने लोगों के साथ इतनी जो है ना लॉयल्टी नहीं रखते हो। यू आर नॉट हैविंग कोऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी विद योर ओन पीपल, ठीक है। इट मींस यू प्रेफर अदर्स ओवर योर ओन पीपल, ठीक है। सो दिस इज जीनोसेंट्रिज्म। सो जीनोसेंट्रिज्म के पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट और सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अपने पास जो है ना चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आप आपका एक्सपोजर हो सकता है, यू कैन गेट एक्सीलेंस, ठीक है, आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड नेगेटिव में ये भी हो सकता है कि जब आप जीनोसेंट्रिक होते हैं तो यू क्रिएट some sort of hatred and divisiveness for your own people. You start liking you start hating your own people, ठीक है। तो उसकी वजह से you do not invest in your country, you do not invest in your people, rather you go for others culture। तो यहाँ पर एक और टर्म मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, वो आप गौर से सुने, दैट इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। लेट मी राइट इट in the same PPT, just a second time। Okay, then we have got cultural relativism। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? जजिंग अदर्स कल्चर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर ओन। ये क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप दूसरों के कल्चर को उन्हीं के ख्यालात या उन्हीं की आइडियोलॉजीज को सामने रखते हुए जज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यू यू अवॉइड कंफ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म।
इसकी वजह से आप दूसरों पर क्रिटिसिज्म भी नहीं करते, तनकीद भी नहीं करते, आप लड़ाई झगड़ों से भी जो है ना बाहर निकल आते हो। ये ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरों की जगह पर फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना कि हमारे पेरेंट्स या हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत ज्यादा वरीड होते हैं जब हम रात देर तक बाहर होते हैं, लेकिन अगर कभी कभार हम खुद को उनकी जगह पर रख कर देखें तो उनका जो है ना हमारे लिए परेशान होना बिल्कुल सही है, हमें डांटना डपटना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उनको उनके कल्चर के मुताबिक या उनकी रोल के मुताबिक देख रहे होते हैं। तो कल्चरल रिलेटिविज्म ये होता है कि जब आप किसी दूसरे शख्स के कल्चर को उसके हकदार और रिवायात के मुताबिक देखते हो फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। ये ऐसे जैसे आप एक हिंदू माशरे में आप उस हिंदू माशरे में उसी हिंदू इंसान के अगर माइंडसेट से देखें तो उनके लिए जो बीफ का गोश्त खाना है वो सही नहीं है, वो उनकी पूजा करना उनके लिए सही है। इसी तरह आप अगर वो हिंदू हमें मुसलमान की जगह पर अगर रह कर देखे तो उसके लिए वो आइडिया सही होंगी, ठीक है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? कल्चरल रिलेटिविज्म इज एन आइडिया इन विच यू जज अदर्स बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स। आप अपने स्टैंडर्ड से नहीं देखते हो, आप अपने एथ्रोसेंट्रिक वाले आई से नहीं देखते हो, आप उनकी जो है ना पोजीशन पे जाकर उनको जज करते हो। तो इसकी वजह से आप क्या करते हो, दिस कल्चरल रिलेटिविज्म creates balanced approach and point of view। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फायदा हमारे पास क्या है कि जब कल्चरल रिलेटिविज्म हमारे पास होता है तो इसकी वजह से हमारे पास एक बैलेंस्ड अप्रोच आता है, और हम जो है ना चीज़ों को अच्छी तरीके से ज़्यादा समझते हैं और एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू अपना डेवलप करते हैं। इसकी वजह से हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एलिमिनेट्स differences and social issues. It creates harmony, brotherhood, togetherness. It improves development and cooperation। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कि व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म, व्हाट इज जीनोसेंट्रिज्म एंड व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन तीन में से, यू मे आस्क मी राइट नाउ, इफ नॉट then we should be ending this class, and tomorrow we should be beginning another lecture. If you have any question, you may please ask me right now quickly. You've got a minute in the chat box, and if it is clear, we shall end the lecture. जावेद खान, ये कल्चरल रिलेटिविज्म में आप दोनों को जो है ना साइमल्टेनियसली कैरी ऑन कर सकते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर। बट रिमेंबर, हमारे पास जब एथनोसेंट्रिक होता है तो आप जीनोसेंट्रिक से नफरत करते हैं, जब आप जीनोसेंट्रिक होते हैं फिर आप एथनोसेंट्रिक से नफरत करते हैं, लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म में आप बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं, ठीक है। हियर यू डू नॉट हेट और यू डू नॉट लाइक कंप्लीटली। आई होप इट्स क्लियर। Okay, so see you all inshallah tomorrow with the next lecture. Inshallah. Till that, Allah ne